Hello students, I am Pankaj Singh. Today we are going to study a new poem of Rabindranath Tagore. The name of the poem is My Heaven. It is an extract or part of his famous book Gitanjali. In this poem, the poet draws the picture of ideal India, Adarsh Bharat. Tagore ji composed this poem before India got freedom. टैगोर जी ने यह पोएम इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले ही ये पोएम उन्होंने कंपोज कर दी थी. ही हैज़ ड्रीम्ड सच फ्री इंडिया व्हेन देयर इज नो लिमिटेशन और बाउंडेशन ऑन एनीवन. इस पोएम में उन्होंने एक ऐसे इंडिया का ड्रीम किया है, इमेजिन किया है, जहाँ किसी भी चीज़ पर कोई भी लिमिटेशन, बाध्यता ना हो. ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं. देखिए, योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, वेयर द माइंड इज without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Students, now we study the poem with its full explanation. पोएट जी का एक ड्रीम है, एक स्वप्न है कि when हिज इंडिया वुड बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जब इंडिया ब्रिटिश रूल से फ्री होगा तो व्हाट वुड बी द माइंड ऑफ इंडियन पीपल, व्हाट वुड बी द थिंकिंग ऑफ इंडियन पीपल. तो हमारे भारतीयों की सोच क्या होगी, उनका दिमाग कैसा होगा. ठीक, हम देखते हैं. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कहते हैं हमारा इंडिया ऐसा होगा वेयर जहाँ पर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ माइंड मस्तिष्क इज विदाउट फियर, भय मुक्त हो. अर्थात इंडिया वुड बी सच अ कंट्री वेयर देयर वुड बी नो फियर, वेयर देयर वुड बी नो एफ्रेड, नो फियर, जहाँ किसी भी तरह का कोई भय नहीं होगा. वेयर पीपल वुड बी फ्री, जहाँ लोग फ्री होंगे. द माइंड ऑफ द पीपल वुड बी फियरलेस, जहाँ लोगों का मन भय मुक्त होगा. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हमारा इंडिया ऐसा होगा जहाँ पर हेड, द हेड ऑफ पीपल, जहाँ लोगों का सिर इज हेल्ड हाई, सम्मान से ऊंचा उठा होगा. अर्थात वेयर पीपल विल ऑलवेज फील सेल्फ रेस्पेक्ट, जहाँ पे लोग हमेशा आत्मसम्मान की भावना अपने आप में फील करेंगे. वेयर नॉलेज इज फ्री, हमारा इंडिया ऐसा होगा जहाँ पर नॉलेज इज फ्री, नॉलेज फ्री होगा. मतलब वेयर देयर इज नो बाउंडेशन, नो लिमिटेशन ऑन गेनिंग नॉलेज, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति पर कोई भी बाध्यता नहीं होगी. नॉलेज वुड बी फ्री फॉर एवरीवन, जहाँ ज्ञान सबके लिए फ्री होगा. वेयर, जहाँ द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ड का सेंस आएगा कंट्री या देश. Where the world has not been broken up, मीन्स होगा डिवाइड किया जाना, विभाजित होना. Where the world has not been broken up into fragments, मीन्स होता है पीसेज, टुकड़ों में. बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स, नैरो मीन्स संकुचित, डोमेस्टिक माने घरेलू, वाल्स मीन्स दीवालें. नैरो डोमेस्टिक वाल्स, संकुचित घरेलू दीवालें. यहाँ इसका अर्थ ये होगा, हम ब्रॉड सेंस जब इसका हम लेंगे तो नैरो डोमेस्टिक वाल्स का अर्थ ये होगा कि इंटरनल डिवीजन ड्यू टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन एट्सेट्रा, है ना.
धर्म, जात, भाषा पर जो आंतरिक विभाजन है इसको हम लोग नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कहेंगे, है ना। तो हमारा इंडिया ऐसा होगा where the world has not been broken up, where our India has not been divided, जहाँ हमारा इंडिया विभाजित नहीं होगा, into fragments, into pieces, टुकड़ों में, किसके द्वारा, by narrow domestic walls, by internal division due to caste, creed, religion और लैंग्वेज, जहाँ धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अवर इंडिया हैज नॉट बीन डिवाइडेड इनटू पीसेज, जहाँ हमारा इंडिया पीसेज में डिवाइड नहीं होगा, अर्थात पीपल विल इग्नोर द इंटरनल डिवीजन ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एंड लैंग्वेज, बट दे विल बी यूनाइटेड, वे हमेशा एक रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं where words come out from the depth of truth। ये देखिए, ये उस पहले ही पोएट ने किया है इमेजिन कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्री वुड बी व्हेन इट गेट फ्रीडम, कैसा हमारा इंडिया होगा, ऐसा होगा where words come out from the depth of truth, जहाँ पे वर्ड, शब्द, कम आउट, बाहर आते हों, कहाँ से, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सत्य की गहराई से, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से बाहर आते हों, इट मीन्स वेयर पीपल विल लाइक ऑलवेज टू स्पीक ट्रुथ, जहाँ लोग हमेशा सत्य बोलना पसंद करें, हमारा इंडिया ऐसा होगा where words come out from the depth of truth, where people will always like to speak truth, जहाँ लोग हमेशा सत्य ही बोलेंगे। where tireless मीन्स होता है कंटिन्यू, निरंतर, स्ट्राइविंग मीन्स स्ट्रगल या संघर्ष, where tireless स्ट्राइविंग, स्ट्रेचेज मीन्स फैलाता है, इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को, किसकी ओर, टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की ओर, टू गेट कंप्लीशन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, है ना। तो व्हेयर इसका कॉमन सेंस ये हुआ कि व्हेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ निरंतर संघर्ष, स्ट्रेचेज फैलाता है, इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को, टूवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता की ओर, मतलब इसका एक्सप्लेन ऐसा होगा कि व्हेयर पीपल ऑलवेज स्ट्रगल हार्ड, व्हेयर पीपल कंटिन्यूली, रेगुलरली स्ट्रगल हार्ड, किस लिए, टू गेट परफेक्शन इन दियर लाइफ, जहाँ लोग अपने लाइफ में पूर्णता को पाने के लिए दिन रात कठिन मेहनत करते हों, है ना। where tireless striving, where people striving, struggle, tireless continually, जहाँ लोग निरंतर संघर्ष करते हैं, किस लिए, टू स्ट्रेचेज इट्स आर माने मतलब स्ट्रगल कंटिन्यूली टूवर्ड्स परफेक्शन, टू गेट कंप्लीशन इन दियर लाइफ। और where the clear stream of reason has not lost its way, आगे की लाइन और है, इसमें देखो, इसमें एक बहुत अच्छी सी तुलना है, कंपैरिजन है। इसमें क्या है, इसमें रीजन, तर्क, रीजन हैज बीन कंपेयर्ड टू अ क्लियर स्ट्रीम, इसमें तर्क को एक क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा के साथ कंपेयर किया गया है, एंड और इसके साथ एक डल डेजर्ट सैंड है, एक नीरस मरुस्थल है ना। तो हम देखते हैं कितना बढ़िया अच्छा सा इसमें कंपेयर है, where the
द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, है ना। यहाँ पर हमने आपसे कहा है कि यहाँ पर दो कंपेयर है। एक ये है कि यहाँ पे रीजन तर्क की तुलना हैज बीन कंपेयर्ड टू अ क्लियर स्ट्रीम, और डेड हैबिट, ओल्ड हैबिट, तो पुरानी आदतें हैं, पुराने कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। ओल्ड हैबिट हैज बीन कंपेयर्ड टू डेजर्ट सैंड, और ओल्ड हैबिट की तुलना, ओल्ड कस्टम की तुलना नीरस मरुस्थल से की गई है। ठीक। अब देखो, कोई भी क्लियर स्ट्रीम, एक स्वच्छ धारा, कितनी भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, उसका वाटर कितना भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, इफ़ अ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की धारा फ्लो, बहे, रन, मूव, बहे, कहाँ जाए, बह करके एक ओल्ड हैबिट, ओल्ड कस्टम के डेजर्ट में उसकी धारा को मोड़ दो, तो वहीं उसकी वैल्यू खत्म, है ना। तो वही कह रहे हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ रीजन की, तर्क की, आर्गूमेंट की क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग ना खो दिया हो, किसकी ओर, इनटू, इसमें एक लाइन शायद है, तो देखिए, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, रीजन की स्वच्छ धारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग ना खो दिया हो, किसमें, इनटू द ड्रेरी, डल, डेजर्ट, रेगिस्तान, ऑफ डेड हैबिट माने ओल्ड हैबिट, ओल्ड कस्टम, जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यहाँ पर रीजन हैज बीन कंपेयर टू अ क्लियर स्ट्रीम, जहाँ रीजन की स्वच्छ धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग ना खो दिया हो, किसमें, into a dull desert sand of old customs and old habits, जहाँ ओल्ड कस्टम और ओल्ड हैबिट की रेत में, मरुस्थल में रीजन की क्लियर स्ट्रीम अपना मार्ग ना खो दी हो। इसका एक्सप्लेन ऐसा होगा कि वेयर पीपल विल यूज देयर आर्गूमेंट्स, जहाँ लोग हमेशा अपने आर्गूमेंट्स का, रीजन का यूज करेंगे। दे विल आर्गू फर्स्ट, दे विल रीजन फर्स्ट, देन दे विल अडॉप्ट एनीथिंग, पहले वो अपने आर्गूमेंट का यूज करेंगे, देन दे विल अडॉप्ट एनी ऑफ द थिंग, फिर वो किसी चीज़ को फॉलो करेंगे। वो दे विल नॉट बी फॉलो ब्लाइंडली व्हाट इज ओल्ड, व्हाट इज कस्टमाइज्ड, जो ओल्ड है, जो उनके कस्टम में है, दे विल नॉट फॉलो इट ब्लाइंडली, बट फर्स्ट दे विल यूज दियर रीजन, देन दे विल फॉलो एनी ऑफ द ओल्ड थिंग, तब वो किसी वो ओल्ड चीज़ का फॉलो करेंगे, क्योंकि दे नो इफ द रीजन ऑफ क्लियर स्ट्रीम lost its way into a dull desert of old habit, तो it is sure है कि it will lost its value, या अपनी वैल्यू खो देगी। ओके, अब हम लोग आगे हम देखते हैं, लास्ट टाइप का होगा, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। देखो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे DTH है ना, डी मतलब होता है यू, तुम या आप, और जहाँ कहीं भी कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आ जाए, नाउन ना हो फिर भी कैपिटल में आ जाए, तो समझो वह गॉड के लिए उसका यूज हुआ है, गॉड के लिए, है ना। यहाँ पे डी मतलब गॉड, भगवान, है ना। और ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, वेयर द माइंड इज
लेड फॉरवर्ड माने कैरी, आगे ले जाया जाए, बाय दी माने बाय गॉड हिमसेल्फ, स्वयं भगवान के द्वारा, इनटू इवर वाइडनिंग माने इवर प्रोग्रेसिंग, हमेशा व्यापक रहने वाले, थॉट विचार, एंड एक्शन और कर्म की ओर। देखो फिर देखते हैं, व्हेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी बाय गॉड, व्हेयर गॉड हिमसेल्फ लेड फॉरवर्ड कैरी गाइडेंस द माइंड ऑफ इंडियन पीपल, जहाँ गॉड स्वयं इंडियन लोगों के माइंड को गाइडेंस करें, फॉरवर्ड करें, इनटू इवर वाइडनिंग, इनटू इवर प्रोग्रेसिंग, एक हमेशा व्यापक रहने वाले थॉट विचार एंड एक्शन और कर्म की ओर, है ना। once more हम लोग देखते हैं कि where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, where God himself guidance the mind of Indian people in ever progressive thought and action, their thought and action would be progressive, उनके thought उनके एक्शन हमेशा प्रोग्रेसिव होंगे, दे विल नेवर बी नैरो माइंडेड, कभी भी संकुचित मानसिकता के वो लोग नहीं होंगे, एंड गॉड हिमसेल्फ विल गाइड फॉर दैट, और गॉड स्वयं इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे। ओके, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, इट इज़ अ रिक्वेस्ट ऑफ द पोएट टू गॉड, ये पोएट की गॉड से रिक्वेस्ट है कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, मेरे पिता अर्थात गॉड, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के इसी हेवन में, फ्रीडम के इसी स्वर्ग में, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे पिता भगवान मेरे देश को जगा दो, अर्थात व्हेन आवर इंडिया वुड गेट फ्रीडम, जब हमारा देश आज़ाद होगा कभी, तो सच टाइप ऑफ फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम, ऐसा हेवन, ऐसी फ्रीडम वुड बी प्रेजेंट इन आवर कंट्री, ऐसी फ्रीडम हमारे देश में उस समय रहेगी। कब? व्हेन आवर इंडिया वुड बी फ्री इन फ्यूचर, इन कमिंग डेज, जब आने वाले दिनों में हमारा देश जगेगा, फ्री होगा, तो सच टाइप ऑफ फ्रीडम द पोएट वांट्स टू से इन हिज पीपल, इन द पीपल ऑफ इंडिया, वो ऐसा ही फ्रीडम सबके अंदर देखना चाहता है। ओके, थैंक यू।